नहमदहू नसल्ली रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, BH दाखिला यूट्यूब चैनल की जानिब से, जैसे कि आपको इल्म है, रूहानी अमलियात व देसी नुस्खे जत बताए जाते हैं, तो आज भी हम देसी नुस्खा लेके हाजिर हैं। उससे पहले हमें एक बात याद आ गई कि अगर आप जैसा कि नए हैं आज हमारे चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाकर लाइक व शेयर जरूर किया करें, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए, आपका भी, हम का भी, सबका भला हो जाए। ठीक है, वो क्योंकि भला करना ही एक बहुत बड़ी नेकी, बहुत बड़ी इबादत भी है। ठीक है, हो सके बाकी अमाल हमारे ना कबूल हों, लेकिन ये चीज़ें बहुत जल्द अल्लाह की बारगाह में कबूल होती हैं, क्योंकि ज़िंदगी का तो भरोसा नहीं है। क्या बुजुर्गान दीन ने, हजूर किबला बाबा जी हमारे सरकार ने फरमाया कि उठ फरीदा सुत्या, तेरी दाढ़ी आ गया बूर, अग्गा नेड़े आ गया तो पीछा रह गया दूर। देखो जी, बात यह है कि इसका मतलब ये है, शायर का हमें तबलीग है, हमको समझाया गया है कि उठ फरीदा सुत्या, तेरी दाढ़ी आ गया बूर। ये जो सफ़ेदी आ गई ना जी, ठीक है, ये जो सफ़ेदी है ना, ये एक बूर है सफ़ेद। अग्गा नेड़े आ गया यानी कि नज़दीक आ गया मौत का टाइम। ठीक है, कब्र का जो वक़्त है वो नज़दीक है। ठीक है, क्योंकि सब ने जाना है। जिसका ईमान मजबूत है ना, कामले यकीन, कामले ईमान वाले इंशाल्लाह मौत पे यकीन भी रखते हैं। जाना है सब ने, हम सिर्फ एक मेहमान हैं, मुसाफिर हैं, मेहमान आए हुए हैं। ठीक है, जब हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा तो इंशाल्लाह वो टाइम आ जाएगा। इसलिए हमें ये समझौता है कि अच्छे काम करें, दूसरों की भलाई करें, भूखों को खाना खिलाएं, नेक अमल करें, नेक काम करें, दूसरों के लिए अपनी ज़िंदगी को सर्व करें। अपने लिए तो सब करते हैं। ज़िंदगी का मज़ा उस वक़्त है जब दूसरों के काम आएगा। ये नेकी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। ठीक है, ऐसी नेकी किए करें ताकि आगे जाके हमारे काम आएंगी। दूसरों का भला करें, कोशिश करें। हाँ, एक बात और कहते चलें कि पहले भी बड़ी बार बोली है कि बे औलाद हजरात जो हैं वो इस फ़कीर नाचीज़ से ज़रूर रब्ता करें एक बार। मयूस हजरात जो बहुत सारी मजूसी से परेशान होकर घरों में बैठ गए हैं, बे औलाद हजरात जो है, या कि औलाद नरीना, मौला हुसैन लजपाल का सदका इंशाअल्लाह एक बार ज़रूर रब्ता करें फ़कीर से। ठीक है, अल्लाह पाँचतन पाक का सदका खैर फरमाएगा। ठीक है, बाकी शफा मिन जानब अल्लाह ही है, लेकिन इंशाअल्लाह इस तरह फ़कीर पे कभी कोई मेरे मालिक ने खाली नहीं भेजा। इंशाअल्लाह सबको खैर मिली है। अल्लाह ही देता है, यह बात याद रखें, लेकिन अपने प्यारों का सदका देता है। ठीक है, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों का सदका यहाँ से खैर मिलती है, क्योंकि ये हुसैनी आस्ताना है। इंशाअल्लाह हुसैनी फ़कीर है, अल्लाह ने लाज रखी हुई है और इंशाअल्लाह लाज रखे रहेगा। मालिक की बारगाह में यही हमारी दुआएं हैं कि मौला हुसैन लजपाल का सदका, हम तो यही बोलते हैं, मालिक तू जान या हुसैन जाने। ठीक है, रब जाने तो हुसैन जाने। ठीक है, वही इंशाअल्लाह उसका सदका अल्लाह तबारक ताला सबको फैज़े देता है और सहब औलाद भी करता है। तो एक बार ज़रूर रब्ता करें मयूस हजरात। ठीक है, अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह मौला पाँचतन पाक के सदक़े से अल्लाह मुराद पूरी फरमाएगा। तो नाज़रीन, आज का जो हमारा देसी नुस्खा है वो है कि आपने पंसार की दुकान पे जाना है, यरशक लेना है। ठीक है, तुख्मे खरबूजा लेना है और सौंफ लेना। ठीक है, आपने एक एक तोला ले लेना या इससे ज़्यादा ले लेना। रोज़ाना की मकदार से आपने 6-7 दिन करने हैं, तो आधा आधा तोला आपको चाहिए।
अगर आप 50-50 ग्राम ले लेते हो तो 7-8 दिन हो जाएंगे, 10 दिन आपके, ठीक है। आधा आधा तोला जो है आपने साफ सुथरा करके इसको एक गिलास पानी में मट्टी के किसी बर्तन में लेके ना, मट्टी का बर्तन, उसमें आपने भिगो देने। सर्दी है, भिगो दिया करें टाइम से, ठीक है। कोशिश करें नीम गर्म पानी डाल दें इसमें, ठीक है। नीम गर्म पानी जो होगा ना, 1-2 उबाल है उसको डालकर, उसके बेशक चूल्हे से उतरते ही डाल दें, कोई मसला नहीं, पड़ा रहे। लेकिन पानी को कोशिश करें जब नीम गर्म हो जाए कुज्जे में, बर्तन में मट्टी के, उस वक्त डालें, ठीक है। क्योंकि वो ठंडक पहुँचाने वाली चीज़ है, उसकी ठंडक जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी अगर आप गरम गरम उसमें डाल देंगे। किसी और बर्तन में डालें, चीज़ें भी डालें, जब वो ठंडा हो जाए उसको मट्टी के बर्तन में डाल दें, ठीक है। चीज़ें ऐसे करें कि नीम गर्म उबाल के, यानी कुछ 1-2 उबाल दी, जब कोसा हो जाए उसमें चीज़ें डालें, ठंडा हो जाए तो फिर मट्टी के बर्तन में डाल दें, रात सारी उसको ढाँप कर पड़ा रहने दें, ठीक है। जब ढाँप कर पड़ा रहेगा तो सुबह क्या करना है, पानी भी आपका साफ़ होगा, वो चीज़ें तो पहले आपने मट्टी गर्दों गोबर जो भी है उसके में कचरा है वो साफ़ किया है, तो सुबह उठ के उसको ग्राइंड करना है आपने। ग्राइंड करने के बाद आपने उसको ऐसे ही पी लेना नाश्ते से पहले, ठीक है। ये जो अफार पैदा हो जाता है मसाने में, ये साइडों के, चुकनों के कुल्ले जिसे बोलते हैं पंजाबी में, वो गैस, पेशाब की रुकावट हो जाती, जलन होती है जिसको मसाने के अंदर, उसके लिए इंशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। अगर इसमें थोड़ा सा इजाफा करें तो इसमें आप पुदीना जो है ना, सब्ज़ पुदीना, हरा, पंसार से नहीं लेना, ये इसके 4 से 5 पत्ते जो इसमें डाल देना रात को, सुबह उसको भी साथ ग्राइंड कर देना, ठीक है। तो इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, मेरे मालिक के फजल से, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से, मौला हुसैन लाजपाल के सदक़े से, अल्लाह के हुक्म से ना जलन रहेगी, ना उफार गैस रहेगा, ठीक है। कमर में भी इससे दर्द होती है, चूकनों में भी, कुल्लों के अंदर दर्द उठकर पूरी टांग में भी आ जाती है, यानी कि पूरे कमर को अपनी लपेट में ले लेती है, ठीक है। होती तो हवाई है, तो इसलिए ये आप इस्तेमाल करें। मसाने की गर्मी, जलन, पेशाब से जलन, सब इंशाल्लाह अल्लाह उसे निजात देगा, इससे शिफा देगा। तो एक बार फिर कहते हैं, मेरे बहन भाई जो मायूस हैं औलाद से, औलाद की वजह से बहुत सारे पैसे ज़ाया कर चुके हैं, ठीक है, उनसे हमारी ये इतला है कि उनको एक बार ज़रूर फ़कीर के आस्थाने पे आएँ, ठीक है। मायूस ना हो, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, एक बार ज़रूर रब्ता करें हमसे, ठीक है। हमारा लिंक पे नंबर है व्हाट्सअप, तो ज़रूर रब्ता करें। तो देखते रहिए हमारा BH दवाखाना यूट्यूब चैनल। वक्फ़ा नमाज को छोड़कर जब भी आप व्हाट्सअप पे वॉइस मैसेज कर सकते हैं, लेकिन कॉल किया करें, कोशिश किया करें। अगर नमाज का टाइम नहीं तो नमाज का टाइम है तो वॉइस मैसेज छोड़ दें। अक्सर लोग हिसाब किताब भी लगवाना होता है, तो एक बात और करते, चाहे सुबह 6 बजे ही कॉल शुरू कर देते हैं। खुदारा ऐसा ना किया करें, कम अज़ कम सुबह 10 बजे के बाद आप कॉल किया करें, ठीक है। रात को 10 बजे तक बहुत सारा टाइम है आपके लिए, खिदमत खलक के लिए हम ये टाइम देते हैं। तो इतनी मसरूफियत के बावजूद भी आपको टाइम दिया जाता है, तो फिर आप ऐसा ना किया करें कि नमाज के टाइम या फजर आराम के टाइम आप तंग करें, अच्छी बात नहीं। तो मिलते हैं फिर, अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो, अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।